अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अबनादुल और आप देख रहे हैं हम और आप। हमारे साथ आज हमारी टीम जो है हमें लेकर आई है ऐसी जगह पर जहाँ पे हर तरह से खाने की खुशबुएं आ रही हैं और मुझे काम करने पर फोर्स किया जा रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे, बहुत सारी मज़ेदार सी कॉन्वर्सेशन होंगी, एक नई एनर्जी आपको नजर आने वाली है। आपने जाना कहीं नहीं है, पूरे प्रोग्राम में आज आपने मेरे साथ कमिटमेंट का मुजाहरा करना है। और सवाल हमारा आज जो हम लेकर आए हैं वो ये है कि क्या आजकल की जो मोहब्बत है वो मटीरियलिस्टिक हो चुकी है। आज इस बारे में हम लोग यंग लोगों से बात करेंगे, थोड़े बड़े लोगों से भी बात करेंगे, थोड़े छोटे लोगों से भी बात करेंगे। हर एज ग्रुप का जो ओपिनियन है ना वो हमने आज आपसे शेयर करना है और बहुत सारी बातें करनी है और थोड़ी सी दुख सुख भी आज हमारे जो है ना इस प्रोग्राम में किए जाएंगे। तो चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, आइए मेरे साथ। मौसम अच्छा है, माहौल अच्छा है और इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ दो खुशगवार नौजवानों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम सलाम। है? अली। आपका? विशा। विशा। जी। मैंने पहली दफा सुना है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है फूलों की माला। फूलों की माला, विशा। जी। अच्छा, ये वो वाली विशा है जो जब कोई मर जाता है तो इंडियंस जो है वो लगाते हैं। हाँ, बताओ ऐसे भी जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, सवाल मेरा विषय आपसे ये है, जो आज हम लोग सवाल करने आए हैं वो ये है कि एक टर्म आजकल की आवाम में बड़ा ज़्यादा जो है ना वो वायरल है, वो है गोल्ड डिगर। तो ये जो एक टर्म है ये फीमेल्स पर ज़्यादा सूट करती है या मेल्स पर ज़्यादा सूट करती है, आप मुझे ये बताएं। ये तो आजकल बन चुका है कि फीमेल गोल्ड डिगर्स होती हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है। गोल्ड डिगर्स, गोल्ड कहाँ से दे रहे हो आप लोग गोल्ड? गोल्ड डिगर्स तो होता है ना कि आप गोल्ड दो, आप कॉफ़ी पिला रहे हो, आप कुछ एक चीज़ लेके आप गिफ्ट कर रहे हो, तो वो गोल्ड डिगर तो नहीं हुआ ना। वो तो 500,000 की कॉफ़ी कोई भी पिला सकता है। बात तो सच है। अब हम इसी चीज़ पे आपका टेक लेंगे, लड़कियाँ गोल्ड डिगर हैं या लड़के? मेरी नज़र में तो लड़कियां ही हैं कैसे? आजकल। वैसे तो ये सिस्टम बना हुआ है कि लड़कियां बंदों को कह रही होती हैं चलो यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, और जब सारा ख़र्चा वगैरह हो जाता है, 5-6 महीने जब गुजर जाते हैं, फिर कहती हैं चलो भाई आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। ब्रेकअप हो जाता है। ऐसा है क्या? रियलिटी है ये? तो यार वो ऐसी हरकतें करते हैं कि ब्रेकअप होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि गोल्ड डिगर। अब बताएं जी, आप भी तो टॉक्सिक हो जाए। अगर लड़की गोल्ड डिगर है तो आप भी तो टॉक्सिक है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन दोनों को समझना चाहिए। अगर दोनों लॉयल हैं एक दूसरे के लिए फिर तो कोई भी नहीं है गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर कुछ होता ही नहीं है। अगर अब लड़कियां भी लड़कों को गिफ्ट दे रही हैं तो उनको भी हम गोल्ड डिगर कहें? हाँ। आप लोग गिफ्ट वाली चीज को गोल्ड डिगर कह रहे हो। बताएं जी, अब बताएं। बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों नहीं होते बात। मुकर गया लड़का, फौरन मुकर गया। इसको कहते हैं गैसलाइट करना। आप फौरन ऐसे, वो कहते हैं ना मौत को हाथ लगा के टक से वापस आ गया ये। आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो भाई फौरन ही यूटर्न ले लिया। ऐसा ही होता है जब ये लाइव बोल रहे हैं ना, अब ऐसा ही होता है। लड़के ऐसे ही करते हैं, मुकर जाते हैं। मुकर जाते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहोगी यार, ये जो लड़के हैं 500 रुपए की कॉफी पिला के 500 टशन दिखाते हैं, कहना क्या चाहोगे? बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लड़की के ऊपर इतना खर्चा करके आप खुद को गोल्ड डिगर कह रहे हो तो मेरे भाई आप गोल्ड डिगर नहीं हो। लड़की गोल्ड डिगर नहीं है, आप गोल्ड डिगर लग रहे हो मुझे, क्योंकि 500,000 की अगर आप कॉफी पिला रहे हो उसमें गोल्ड डिगर क्या चीज़ है? देखो ना, एवरी गर्ल इज अ प्रिंसेस, तो उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट वो डिजर्व करती है। जी बिल्कुल। आप आपकी माँ है, आप अपनी माँ पे खर्चा कर रहे हो तो क्या बोलोगे कि मेरी माँ भी गोल्ड डिगर है? ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ज्यादा हार्श हो गया है। आप क्या कहना चाहिए इस पे? मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जो लड़कियों पे ख़र्चा करना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने कहा है कि वो प्रिंसेस होती हैं तो करना चाहिए ख़र्चा, लेकिन लड़कियों को भी चाहिए कि थोड़ा ख्याल करें। लड़कियों को भी चाहिए कि वो थोड़ा ख्याल करे, लेकिन आपको भी तो चाहिए ना कि वो लड़की देखे जो कि आपकी जेब का ख्याल करे। आपने देखना जो ख्वाब है वो कैटरीना कैफ का है, बजट आपके पास जो है वो कहते हैं राखी सावंत वाला भी नहीं है। सही बात है। नहीं, लेकिन इंशाल्लाह हम तो कर रहे हैं जो हमसे हो सकता है। कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपको लगता है? कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये। क्या? कुछ भी नहीं कर रहे? भाई है मेरा, बाइक से तो फिर ऐसे ही बहस चलती रहती है बहन भाई की, आपको पता है। ये आपका भाई है? ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा, छोटा भाई है, फिर तो ज्यादा पता होगा कौन गोल्ड डिगर और कौन नहीं। मुझे तो ये गोल्ड डिगर नहीं कह सकता है। नहीं है, नहीं है। अच्छी लग रही है भाई, उसने मुंह तोड़ के ये जवाब दिया आपको, जिसको कहता है ताबड़तोड़ जवाब है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका। सिबलिंग्स, एक गिफ्ट तो लेती जाओ। लड़की ऐसे भाग रही है फौरन से, नहीं मुझसे बहुत चाय है, मैंने कॉफी पीनी है अपने भाई के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी एनर्जी थी आपकी।
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है लियाकत। आपका? अनवर। क्या? अनवर। अनवर। अनवर और लियाकत, मुझे ये बताएं, एक सवाल है और वो ये है कि गोल्ड डिगर कौन होता है, लड़कियां या लड़के? क्या जवाब? इसमें लड़कियां भी होती है और लड़के भी होते हैं। सब खाने वाले बहुत है और ज़्यादा लड़के होते हैं। एक सेकेंड, लड़के ज्यादा गोल्ड डिगर होते हैं? गोल्डिंग और होते हैं। कैसे? और लड़कों के ज़्यादा हर चीज़ का तमन्ने बहुत होते हैं। हर चीज़ का तमन्ने बहुत होते हैं। लड़कों की? लड़कों की। लड़कों की कि लड़कियों की? नहीं लड़कों की। हाँ, क्या? तमन्ने बहुत होते हैं। उनका हर किस्म का तमन्ना होते हैं। कभी गाड़ी में जाना, कभी शॉपिंग जाना, कभी कॉफ़ी पीना, कभी हर किस्म स्टाइल करना, तो यही तमन्ने होते हैं। और लड़कियों के सिंपल, ठीक है, क्या? अगर कोई बाप अमीर हो, भाई अमीर हो, तो उसका कोई मज़ा ना, गरीब हो तो जाए फुटपाथ पे। और बोल अच्छा, तो ये बात है। बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको जो एक लड़का होता है और लड़की होती है, ज्यादा वफादार कौन होता है अपने रिश्तों को लेकर? अगर सच में आए तो लड़की वफादार होती है, हाँ। और सच में लड़का भी होता है, लेकिन लड़की ज़्यादा वफादार होती लड़की ज्यादा वफादार होती है। है। ज़्यादा वफादार होती है। हाँ, गाना क्या सुनाएंगे? हम गाना सुनाएंगे थोड़ा सा गाना सुनाएंगे। वो सुनाओ। नहीं दुनिया को जो परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। नहीं दुनिया को जो परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करे हम। नहीं दुनिया को जो परवाह हमारे, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करे हम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीब। आपका? शहीर। शहीर एंड मुनीब, मेरा सवाल ये है कि भाई आप सोशल मीडिया पर ये जो लड़ाइयाँ देख रहे हैं, एक कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, और आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो ये है कि भाई ऑनलाइन आकर स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, सारी बातें की जा रही है। आपका इसके बारे में टेक क्या है? आप क्या कहना चाहते हो? जिस तरह से अभी ये जो राइट नाउ सिचुएशन चल रही है सहर हयात वाली, क्या टेक है आपका? जी, इन्होंने सोशल मीडिया को अपनी फुफो घर ही समझ लिया। पहले तो अपने इश्यूज घर में डिस्कस करना चाहिए, फैमिली ना आके सोशल मीडिया पे। और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कंटेंट आजकल क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हमारे यूथ में बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए जिसको। और क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल में तो कंटेंट की कमी है, अच्छे कंटेंट की कमी, इसलिए लोग बस लड़े जा रहे हैं और अपनी लड़ाई को ये कैश आउट करना चाह रहे हैं। और उसके ज़रिए फैमिली ब्लॉगर्स हैं, वो भी अपनी फैमिली बेच रहे हैं बस यूट्यूब पे। और बात तो सही है, हाँ, ये तो मैं भी एग्री उधर पैसा चाहिए। तो आपको भाई यहाँ पर तो इतनी बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है। हमारी जो आवाम है, यार मुनीब आप छुप रहे हो, थोड़ा आगे आओ यार। हमारी जो आवाम है वो भी तो इसी चीज़ को ही जो है वो देखती है, उनको व्यूज़ हम ही तो देते हैं। अगर हम ही तो प्रमोट कर रहे हैं ना उनको, अगर उनको व्यूज़ इस चीज़ पे ना आते तो वो क्यों करते? इसमें कुछ हद तक देखें अवाम का भी कसूर है, लेकिन अब मैं खुद भी यही कंज्यूम करता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं इतना नहीं कुछ कहूँगा। पता तो इसको भी है ना कि लड़ाई क्या चल रही है, तो कंज्यूम तो किया। एग्जैक्टली। तो अब बुरा भला इतना भी नहीं कहते, लेकिन अपने फैमिली इश्यूज़ को फैमिली तक रखें, ना आके वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करें और लाखों लोगों को दिखाएं। कहीं ना कहीं आप भी पुप्पो बन गए हैं। ऐसे ही है बिल्कुल, हम लोगों ने इंटरनेट से यही सीखे आज तक। कि पुप्पो कैसे बना जाता है? बिल्कुल इंटरनेट यही सिखा रहा है आजकल ये- कंटेंट पाकिस्तान का। यकीन करो मेरी पुप्पो ने ना छितर उठा लेने, इतना मेरे पुप्पो को जो है ना वो बदनाम कर दिया है राइट नाउ। अच्छा, क्या वाकई ही में ये जो सोशल मीडिया पे हमें दिखाया जाता है ये रियलिटी है, या फिर इट्स ऑल अ लाई और हमें ही बस जो है ना वो पोपट बनाया जाता है? देखें इस पे तो सबसे पहले खुदा ही जानते हैं क्या सच है क्या झूठ। हम तो बस जो देख रहे हैं उसी पे यकीन करेंगे और मजे लेंगे। हाँ एग्जैक्टली, मजे लेंगे। और आप भी पुप्पो बनी हुई हैं। ये तो है, बनना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। अब चल ही रहा है ना असल में, तो अब कंटेंट जो है हम लोगों को देखना पड़ता है कि आवाम भी देख रही है कि भाई पुप्पो में क्या लड़ाई चल रही है, तो हमें भी बनना पड़ता है। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। आपका फेवरेट कौन है व्लॉगर? मैं आजकल तो कोई ब्लॉगर को नहीं देखता, लेकिन पहले जब मैं देखता था तब मैं ज़ैद अली टी वगैरह। व्लॉगर्स की इतनी बेइज्जती जो कर दी, अब क्यों ही बोलेगा। जो सबसे बेस्ट ब्लॉगर है। ये तो है। उसका कंटेंट अच्छा है, देखने का काबिल है। टॉक्सिक कंटेंट नहीं है जिस तरह आजकल के रजब भट्ट वगैरह का है, वैसा नहीं है। थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे मुझ पर तो आज कुछ अलग ही इंकशाफात हुए हैं, लोगों की बातों ने मुझे तो हैरान ही कर दिया है। मैं लेकर आती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तो आप रेडी है मजीद जो है ना वो करंट्स के लिए और मजीद इंकशाफात के लिए? आइए जानते हैं और लोगों से कि आखिर मोहब्बत जो है वो मटीरियलिस्टिक है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं प्यारी। यहाँ क्या कर रही हैं आप? मैं आपसे बात करने आई हूँ। किस बारे में बात करने आई हैं? मैं आपके बारे में। मेरे बारे में? आपको कैसे पता था मैंने यहाँ आना है? देखो दिल को दिल से राह होती है। दोबारा फटता ठा होती है। उनसे भी बात कर लेने दे। क्या नाम है आपका? तैयब। तैयब। और इनका क्या नाम है? ये अरसलान साहब है, एडवोकेट अरसलान गोंदल। अच्छा, एडवोकेट साहब है, इनसे तुम्हें डर के बात करनी पड़ेगी। नहीं डर के क्यों करनी पड़ेगी? एडवोकेट इंसान नहीं होते क्या? होते हैं। इंसान के सीने में दिल नहीं होता क्या? दिल तो होता है लेकिन डिपेंड करता है कितना बड़ा है। कितने लोगों की कैपेसिटी है? यस। बात तो सही है। आजकल के लोगों की ज्यादा, एक दिल के अंदर ज्यादा कैपेसिटी होती है, वो काफी सारी लड़कियां जो है ना उसमें ले आते हैं। ये आपने अपने जैसे मर्द हजरात की बात की है। नहीं, मैंने लड़कियों की भी बात की है। अच्छा, ये यानी कि दोनों पर डिपेंड करता है कि किसके दिल में कितनी कैपेसिटी। कितना फनकार है कोई। ओह, बात तो सही है, बात तो सही है। अच्छा, क्या ये आपको क्या लगता है कि इन आपके साथ जो दोस्त आए इनके दिल में कितनी कैपेसिटी है? इनके दिल में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। आप देख लें, इनके बाल भी कैपेसिटी की नज़र हो गए हैं। ये सारी। वैसे आज मेरा जन्मदिन था तो ये मेरी सेलिब्रेशन पे इकट्ठे हुए थे, दोस्तों की मोहब्बत है। तो कितनी सेंचुरीज हो गई हैं? सेंचुरीज आपको मुझे देख के लगता है कि सेंचुरी हुई है? बालों को देख के लगता है। बालों को देख के, वो आजकल फैशन है। वैसे आपसे तो मैं छोटा। कम बाल फैशन है। हाँ, आपसे छोटा ही हूँ मैं। नहीं ऐसा तो नहीं। आप एडवोकेट साहब हैं, हम अभी भाई स्टूडेंट हैं। आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी। क्लास में? मैं आई थिंक इट्स इंटरमीडिएट। अरे कहना क्या आप चाहते हो? इंटरमीडिएट? मुझे तो लग रहा है आप जो है अभी मैट्रिक भी नहीं किया आपने। नहीं, वो अब असल में मैंने जल्दी छोटी उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया था, नॉर्मल। एडमिशन लेट लिया आपने। चलें, कैसी क्लासेस चल रही हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुझे पता है आपने जुगत लगा दी है। समझ में थोड़ा लेट आया लेकिन लग गया, बताओ। अच्छा, सवाल है जो इम्पोर्टेंट है कि टर्म यूज होती है गोल्ड डिगर की, वो किस पर ज्यादा सूट करती है, लड़कियों पे या लड़कों पे? ये बताओ। मैं चाहता हूँ मेरे भाई जरा इस बारे में सीनियर हैं तो वो जरा ज्यादा आइडिया दे सकते हैं इस बारे में। मैं नहीं दे सकता इस बारे में। हाँ, मुझे लगता है दिल पे जख्म खाए हैं फिर भी मुस्कुराए, वो वाली सिचुएशन लग। नहीं, वो वाली सिचुएशन तो नहीं है फिर। वो खत्म होगी ना, अब आगे कंटिन्यू कर चुके हैं। जख्मों पर मरहम लग गया है। कई पट्टियाँ लगी हुई हैं। एक उतरती है, दूसरी लगा लेते हैं। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं, थोड़ा इधर को हो जाए जी। हाँ जी। अब लेकिन मैं ऐसा दिल रखता ही नहीं हूँ जो टूटे। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसा दिल रखा ही नहीं है जो टूट जाए। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ये नहीं है, हमने दिल पे कभी बात ली नहीं है। अच्छा, दिल पे नहीं लगी है, ठीक है। तो मुझे बताओ, आपने मेन सवाल का जवाब ही नहीं दिया ना। गोल्ड डिगर की टर्म किसके लिए ज्यादा सूटेबल होती है, लड़कियां या लड़के? मेरे ख्याल से इंसान पे डिपेंड करता है। आपकी कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है या आपने कोई देखा हो ऐसा? आपको क्या लगता है कि ज्यादा अभी राइट नाउ किसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है? मुझे फिर भी लगता है इंसान पे डिपेंड करता है। मैं कोई एक उसका आंसर नहीं देना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि आपका अपना ओपिनियन क्या है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? किस बारे में? गोल्ड डिगर की टर्म किस पर ज्यादा सूट करती है? आपकी नज़र में किस पे करती है? आप पे। मेरी नज़र में आप पे। चल झूठा, चल झूठा। अच्छा चले, आप बताइए जी, इनकी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस या कोई और दोस्त का एक्सपीरियंस या अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहिए? नहीं, फिलहाल हमने कभी इस तरह की बात कोई दिल पे कभी नहीं ली। ठीक है, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह लॉयल हो के रहे हैं, जिनके साथ भी रहे हैं, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब अपनी लाइफ को लेके आगे एक प्रोफेशनल लाइफ में चले गए मेरा। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं एक लड़का और लड़की की, आपको क्या लगता है लॉयल ज़्यादा कौन होता है? मुझे लगता है कि लड़के ज़्यादा लॉयल होते हैं। अच्छा। रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देख लें कि ज़्यादातर नशई आपको लड़के ही मिलते हैं, वो इश्क में नशई हो चुके होते हैं। किसी भी पुल के नीचे आप देख लें, ज़्यादातर आपको मेजॉरिटी लड़कों की मिलेगी। वो इसीलिए नशों पे लगते हैं, कोई लड़कियां शड़कियां धोखे दे जाती हैं।
हाँ जी। नहीं लेकिन आपको लड़कियों की स्ट्रेंथ कम नजर आएगी इस बारे में। लेकिन आपने जब मैंने गोल्ड डिगर की टर्म की तो उन्होंने कहा कि भाई ये डिपेंड करता है पर्सन पे। लॉयल्टी में आपने अपने आप को बड़ा एज दे दिया है। लॉयल्टी में मैंने ये चीज़ें आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया और आप शायद इससे इत्तेफाक कर रही हैं, मुझे लग रहा है आपके चेहरे से। यानी कि आपको लगता है कि लॉयल लड़कियां नहीं होती हैं, मतलब ज्यादा नहीं होती? ज़्यादा नहीं होती, मे भी होती हैं, लॉयल होती होंगी, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने मेजोरिटी देखी है कि पुल के नीचे नशइयों की तादाद जो है वो लड़कों की ही ज़्यादा नज़र आती है। मेरी बात सुनो ना, तो ये क्या बात हुई कि अगर नशई ज्यादा हो गए हैं, आपने सारा किस्सा जो है वो लड़कियों पे डाल दिया है? सारा नहीं डाला, इक्का दुक्का आपको लड़कियां भी नजर आएंगी। नशई वो छुपी होती है, नजर नहीं आती ना, वो छुपी होती है ज्यादातर। फोकस उधर ही होता है। पकड़े गए, ये देख लो, ये तुम्हें एक्सपोज करने के लिए आए हैं। हाल है में तो नहीं उतरे, तजर्बे की वजह से उतरे हैं। हाँ, दुखों में उतरे हैं, गम ने सिखा दिया। वो दुख है, इस तरह के भैया ना वो दुख दे देते हैं, फिर तो उनके साथ साथ भी चलता रहता है। कोई ऐसा दुख जो मैंने आपको दिया हो? कोई जितनी आपने इनको आज जुगते मार लिए ना, अगर आपकी बर्थडे ना होती यहाँ पर चुपेड़े चुपेड़ी हो जाती। जुगत नहीं मारा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। ये देख, भाई हम लोग चुपेरे चुपेरे वाली मामला नहीं देखते। हम आपने क्या गिफ्ट दिया इनके बर्थडे पे? हमारे हमने इस तरह नहीं है, गाड़ी में रखे हैं अभी। एक परफ्यूम लेके दिए। चले एक और आखिरी सवाल करेंगे आपसे, वो ये है कि बड़ी गाड़ी देखकर कितने % लड़कियां इंप्रेस होती? 99.9%। तो जो 1% है वो क्यों नहीं होती? वो क्योंकि खुद उनके पास काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिपेंड, इसलिए वो नहीं होती। मैंने कहा, मुझे लगा कहेगा वो अंधी होती है। नहीं 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 नहीं, अंधी नहीं होती। अच्छा ठीक वो है। कहते हैं ना, इश्क अंधा होता है, नजर ही कुछ नहीं आता, लेकिन आजकल का नहीं अंधा होता। आजकल का बड़ी गाड़ी देख बड़ी गाड़ी देख के अंधा होता है। ठीक है, आप बताएं आपको क्या लगता है कि बड़ी गाड़ी देखकर कितनी % लड़कियां जो इंप्रेस होती? जी 99.9% ही होती हैं, जो रह जाती हैं उनके पास खुद होती हैं, वो आपकी वाली बात है या फिर वो। उनसे आप इंप्रेस हो जाते हैं? हाँ जी, ऐसे ही समझ लें। उनसे तो हर कोई इम्प्रेस होता है। बात तो सही है, मगर बात है रुसवाई की। बात है रुसवाई की, बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। एक प्यारा सा तोहफा जो है वो हम आपको जरूर देंगे ताकि हम आपको याद रहे। बर्थडे पे दे रही हैं या ये आपकी बर्थडे है ना, ये देख लो, आपकी हैप्पी बर्थडे। वैसे ही दे रही नहीं। मैंने कहा चलो आपको यहाँ बर्थडे का भी देना है, नहीं, ये बर्थडे का ही समझे ना। आपने वैसे देना था ना। नहीं नहीं, आप कंजूसी नहीं करते इस मामले में, मेरे से ले लें एक आधा। नहीं नहीं, आप अपना गिफ्ट अपने मेरी तरफ से मेरी तरफ से ले लें। पहली तो वैसा हुआ, मुझे चुप करा दिया किसी ने। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? फरीहा। ओ वाओ, आप अपने नाम की तरह ही प्यारी हैं। थैंक यू सो मच, आप बहुत प्यारी हैं। इतनी खुशी में हमेशा आई गेट इट अ लॉट, थैंक यू। अच्छा फरीहा, आज का हमारा सवाल है, हम बात करेंगे एक सोशल इशू पे। गोल्ड डिगर की एक टर्म आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, आपको क्या लगता है ये ज़्यादा सूट किस पे करती है, और ज़्यादा इसका मतलब ज़्यादा गोल्ड डिगर कौन है, लड़के या फिर लड़कियाँ? मुझे तो लगता है कि वैसे आजकल जो टाइम चल रहा है ना, दोनों ही बराबर चल रहे हैं। लड़कियां भी कह रही हैं, लड़के भी कह रहे हैं। जो बात है, जो बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अगर देखा जाए तो किसी लड़के के साथ बुरा हुआ है तो लड़की पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, और किसी लड़की के साथ हो रहा है तो वो किसी लड़के पे कह देती है। तो दोनों मतलब अभी तो मेरे ख्याल में बराबर सिचुएशन चल रही है, जितनी मतलब जैसा मुंह है वैसी चपेट पड़ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको क्या लगता है कि हम जब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, रिश्तों की, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ऐसा होता है? आजकल लोग मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, लोग जो है, लड़की अगर जो है वो देख के अगर इंप्रेस होती है तो बड़ी गाड़ी देख के इंप्रेस होती है, और अगर लड़का है तो अच्छी जॉब देख के इंप्रेस होता है, क्या ऐसा है? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब ऐसा है। अब मतलब अगर 50% लड़कियां अगर ऐसे गाड़ी देख के इम्प्रेस हो रही हैं तो 50% ऐसी भी हैं जिनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरह लड़के भी हैं। अगर मतलब देखा जाए तो लड़कों को सिर्फ इसीलिए जज किया जाता है वो मतलब से मतलब बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो भी मतलब कि कहीं ना कहीं लड़के भी लॉयल होते हैं, कहीं ना कहीं लड़कियां भी होती हैं। मतलब इस टाइम पे जो हालात चल रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ लड़कियां लॉयल हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर तो नहीं है। लड़के भी नहीं है, लड़के भी नहीं है। दैट इज़ ट्रू। अच्छा, लोग कह रहे हैं इट्स 2026 एंड यू कांट फाइंड अ लॉयल रिलेशन, इसके बारे में क्या बोलेंगे? मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं है।
कोई लॉयल बंदा आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा अभी तो। आजकल यार गर्ल आपको अच्छी नहीं मिल रही है, मतलब आपको कहने का मकसद ये है कि एक अच्छी दोस्त आपको नहीं मिली, एक बेस्ट फ्रेंड आपको अच्छी नहीं मिल पा रही है। बेस्ट फ्रेंड भी अगर आपके साथ टेबल पे बैठी है तो उसके भी अंदर कोई कंसर्न्स चल रहे हैं, कोई काम चल रहा है तो वह बैठी है, अदरवाइज बेटा कोई मसला ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ इतना ज़्यादा जो है ना वो लॉयल होकर चल रहा है। क्या ये वाकई में हो रहा है, और क्या इस जनरेशन के अंदर अच्छा दोस्त ढूंढना कैसे पॉसिबल है? अच्छा वैसे ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि मतलब ऐसी बेस्ट फ्रेंड भी आजकल मतलब इतनी लॉयल नहीं है, लेकिन शुक्र है लगा मेरे पास बेस्ट फ्रेंड है, मेरी दो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, मेरे साथ बहुत लॉयल हैं बहुत लॉयल हैं। और हाँ, लेकिन मैंने अपनी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं उनसे सुना है कि मतलब वो बताती हैं कि उनकी बेस्ट फ्रेंड उनके साथ लॉयल नहीं है, मतलब के लिए दोस्ती रखी हुई है। तो आजकल ज़्यादा जो है ना वो मतलब के लिए लोग दोस्ती रखते हैं। पर यह मैंने ये सुना है, अच्छा अब बात ना सीरियस हो गई है, मैं बड़ी इंटरटेनिंग बात करने आई थी लेकिन सीरियस हो गई है। मैंने सुना है कि भाई जो आजकल जो माँ बाप है ना वो भी देखते हैं कि ज़्यादा कमाने वाला बच्चा कौन है, उसके लिए जो है ना वो लेग पीस सेपरेट कर लिया जाता है। क्या ऐसा है? नहीं, आई थिंक मुझे लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए जो बच्चे हैं ना वो सब बराबर हैं। वो उनके लिए अगर जो नहीं कमा रहा वो भी, हाँ उसको वो मतलब कहते हैं कि आप जाके कमाओ, मतलब अपना करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब उसके लिए लेग पीस अलग और ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, बच्चा मतलब पेरेंट्स के लिए बच्चे बराबर ही होते हैं। अब्बा आप भी कुछ समझ ले, अब साहब बच्चे बराबर होते हैं, किसी के साथ डिस्कशन नहीं होती। ठीक है, आप जो डिस्क्रिमिनेशन करें अब्बा ना किया करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी स्वीट, एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए, ताकि आप हमें अपनी दुआओं में जो है वो हमेशा याद रखें। आप हैं भी बहुत प्यारी और आपको मैं चाहती हूँ कि आपको मैं याद रहूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाकी तो बातों की बातें हैं, लेकिन आवाम की बातें सुन के ना और इंकशाफ सुन के मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक जी। और ऑडियंस ने जो रिस्पांस हमें दिया ना उससे मैं हैरान हो गई हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है भाई छोटी उम्र हो चाहे बड़ी उम्र हो, सब जो है ना उनका यही सिचुएशन है कि भाई ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। और लोगों से जानते भाई उनके दिल का क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सफ़ीउल्लाह। आपका? वलीद अहमद। वलीद अहमद एंड सफ़ीउल्लाह। मुझे ये बताइए क्या करते हैं? हाँ मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। आप क्या कर रहे हैं? मैं भी पढ़ाई करता हूँ। और दोस्त हैं? दोस्त भी है। अच्छा, दोस्त भी हैं। कहाँ से हैं आप? लोअर दीर। लोअर दीर। लोअर दीर? मैंने लोरा लाई सुना है, लोअर दीर कहाँ पे? तेमरगरा, मलाकन डिवीजन। ओके, मालाखंड डिवीजन में। आप कहाँ से? पेशावर से। अच्छा, पेशावर से हैं, ठीक है जी। सवाल हमारा ये है, आजकल की जो जनरेशन है उसके अंदर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है गोल्ड डिगर, किस पे सूट करती है, लड़कों पे या लड़कियों पे? मेरे ख्याल से लड़कियों पे। कितने प्यार से बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से तो लड़कियों पे सूट करती है। आप बताएं। लड़कियों से तो ये सबको पता है। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है? बिल्कुल। तो कैसे लड़कियां गोल्ड डिगर है बताएं? इससे इसको ज्यादा पता होगा ना हमारे हवाले से। अरे बाप रे, मुझे कैसे पता होगा? आप तो लड़की है ना, आपको ज्यादा पता होगा। नहीं तो आपने मुझे कहा कि लड़कियां गोल्ड डिग करती हैं, अब आप मुझे बताएं ना कि कैसे गोल्ड डिग करती है, क्या ऐसी चीज़ है जिसको ऐसी लड़की जो है वो ऐसा क्या करती है कि हम उसको कहेंगे कि भाई वो गोल्ड डिगर है? मेरे ख्याल से पैसे को देखती है, स्टेटस को देखते हैं, गाड़ियाँ वगैरह। आजकल के दौर में जो लड़कियाँ हैं ना वो ज़्यादातर गाड़ियों को, स्टेटस को देखती है। आपको क्या लगता है? वैसे यही सही बात है। हाँ सही बात है। सामने तो देखो ना, इतने प्यारे लग रहे हो, इतना प्यारा कॉम्बिनेशन पहना है, वॉच पहन के आए हो। हाँ, वॉच तो ही ज़रूरी है आजकल ना। क्यों ज़रूरी है? ये लड़कों के साथ अच्छी लगता है। अच्छी लगती है, मैंने कहा पता नहीं आजकल टाइम ज़रूरी है तो वॉच भी ज़रूरी है। वो तो टाइम तो ज़रूरी है सबको, लेकिन कभी कभी तो मोबाइल पे देख सकते हैं ना। मोबाइल पे भी देखा जा सकता है। फिर वॉच किस लिए है? वैसे टॉपिक पे आओ लड़कों, टॉपिक पे आओ। टॉपिक ये है कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं राइट नाउ, जो सोसाइटी में सिचुएशन चल रही है, किस लड़की को हम कहेंगे कि भाई ये गोल्ड डिगर है, ये नहीं है? लड़कियों में आजकल मुश्किल है थोड़ा। कैसे बताना मुश्किल है? नहीं, बताना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन सही लड़कियां जो है ना उसको तलाश करना मुश्किल है। ओ, सही लड़की को तलाश करना मुश्किल है, ठीक है।
तो किस तरह से आपको मतलब एक लड़की है उसको कैसे जज करोगे कि वो गोल्ड डिगर है या नहीं? ये तो मुश्किल है ना किसी लड़की को। आपके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ? नहीं, मेरे तो नहीं हुआ। तो आपको कैसे पता कि लड़की गोल्ड डिगर है भाई? वैसे देखता हूँ ना। कहाँ पे? दोस्तों से। दोस्तों के साथ कुछ हुआ है क्या? हाँ, बहुत के साथ। क्या हुआ? उसको छोड़ा है दरमियान में, वजह? पैसों की कमी की वजह से। तो उसको छोड़ा है, दुखी तुम नजर आ रहे हो मुझे। नहीं, मैं तो दुखी नहीं हूँ। नहीं हो? नहीं। तो लग क्यों रहा है मुझे कि ऐसे जैसे तुम ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, वो वाली सिचुएशन में? नहीं, मैं तो कूल हूँ अभी। अभी कूल हो आप? ये आपकी कूल सिचुएशन है। तो जब दुखी होते तो कैसे होते? सही आ रहा। अच्छा, नाइस। बताइए जी, आप बताएं कि कैसे पता चल कोई। अच्छा, उर्दू कम, मुझे कह रहा है उर्दू कम नहीं, मुझे थोड़ी सी उर्दू आती है, थोड़ी सी उर्दू सुन लो मुझसे। तो इंग्लिश आती है? एग्जैक्ट इंग्लिश में टेल मी हु इज अ गोल्ड डिगर? यू। मैं भाई ना जानता ना पहचानता, मैं कैसे, मुझे क्यों रगड़ा खा रहे हैं? यार आजकल तो 95% लड़की इस तरह होता है। लड़के भी होते हैं, आपने देखा नहीं है सोशल मीडिया? होता है लेकिन 30%। 30%? इस हवाले से मैं आपको रेट करूँ तो आप मुझे नजर नहीं आ रही। क्या? गोल्ड डिगर। हाँ ना, अगर मैं गोल्ड डिगर होती तो गोल्ड नजर भी होता ना पहना हुआ। हर चीज सिल्वर की पहनी है, वो भी नकली सिल्वर है। जो भी है, लेकिन आपके मेरा तो फोन भी टूटा हुआ है गाइस, मेरा तो फोन भी टूटा है, मुझे किसी ने फोन भी नहीं गिफ्ट किया। कोई बात नहीं, कोई और ले लो यार फोन तो। तुम तो लड़के तो वैसे दे सकते हैं ना लड़कों को। क्या वजह है भाई, लड़के अगर लड़की को पता चल गया कि गोल्ड डिगर है तो ना दे गोल्ड? हाँ, ये भी सही बात है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम? मेरा नाम फुरकान भट्ट। फुरकान। और आपका? मोहम्मद उमर। उमर आगे बट नहीं? बट के बगैर? जी, राजपूत है। विदाउट बट है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि कैसे घूमते हैं आप अपने डिम्पल के साथ? मैं बस ऐसे ही चलते फिरते पानी की बोतल लेके फिरते रहते हैं यहाँ पे। नहीं तो डिम्पल की हिफाजत कौन करता है? ये मेरा बट है ना साथ। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा जी, तो यहाँ पर खाना पीना करने आए हैं? जी, बर्गर खाने आए थे हम। आहा, बहुत अच्छी बात है। सवाल है कि आजकल जो लड़के और लड़कियाँ हैं और उनमें जो टर्म इस्तेमाल हो रही है गोल्ड डिगर की, किस पे ज़्यादा सूट करती है? पहले लड़कों पे ज़्यादा सूट करती थी, लेकिन अब ये जो सब कुछ इम्प्लीमेंट होता है लड़कियों पे होता है। आपको क्या लगता है? ट्रांसफर हो गया अब ये सारा शिफ्ट हो गया लड़कियों में। पहले लड़के थे ये आप मान रहे हैं? पहले लड़के थे, कॉल छॉल करते थे, बैलेंस मांगते थे लड़कियों की आवाज़ निकाल के। बात तो सच है, ये तो मैंने भी सुना हुआ है। अच्छा यार, कैसे मतलब लड़के पहले गोल्ड डिगर कैसे थे और अब लड़कियों में कैसे शिफ्ट हुआ है? लड़कियों को किसने स्कीम जो है ना वो लॉन्च की है? असल में ना पहले लड़के झूठ बोलते थे अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, जी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पापा मुझे मारेंगे, मामा डांटेंगी। तो इस तरह के बहाने लगा के ना उनको इमोशनल डैमेज देती थी कि यार हमें पैसे देने पैसे देने। अब इसका टोटली ऑपोजिट हो गया, अब लड़कियां इस तरह की हरकतें कर रही हैं, पता नहीं क्यों कर रही हैं। तो आप लोगों को स्कीम का पता नहीं चलता कि यार ये कूड़ मार रही है? नहीं, हम तो आपको पता है हमारी शक्लों से आपको लग रहा होगा हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें पहले करके देखी हुई हैं। बेटा तुम नए नए आए हो, जिस स्कूल में तुम टीचर हो ना हम उसके प्रिंसिपल हैं। हम प्रिंसिपल भी हमसे क्लास ही लेते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, क्या लगता है क्यों ऐसा हो गया है कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि बड़ी गाड़ी देख के लड़की इंप्रेस होती है? बिल्कुल होती है। आपकी जेब में कायदे आज़म हो सब कुछ होता है, अगर आपकी जेब में कायदे आज़म नहीं है तो कुछ भी नहीं होता। ये सब झूठ है कि मोहब्बत पैसों के बगैर बिल्कुल अधूरी है। जो कहते हैं ना नहीं नहीं जी हम चांद तक साथ चलेंगे, ये सब झूठ है, टोटली झूठ है। कोई नहीं चलता, अगर जेब में पैसे हैं तो चलते हैं, अदरवाइज कोई नहीं चलता साथ। लेकिन बात भी तो ये है ना राजपूत साहब, देखे पहले लड़कियां और लड़के कहा करते थे, लड़का कहता था लड़की को कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। आप कहते हैं कि हम चांद तक साथ ही जाएंगे क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा, पहले जाना पड़ेगा फिर वापस भी आना है ना। 5 रुपए का जो सिक्का है ना वो वाला ही चांद तारा मिल सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। ये झूठ है, वो तारे तोड़ने वाली बात बिल्कुल झूठ है। बात तो सच है, बात तो सच, जो बात है। तो आपको क्या लगता है क्या वाकई में ऐसा है कि लड़कियां भी जो है आजकल की जो मोहब्बत है वो मटेरियलिस्टिक हो चुकी है? एग्जैक्टली ऐसे ही चल रहा है फिलहाल तो आप अपनी स्टेटस कॉन्शियस हैं। सारे स्टेटस देख लेना, यहाँ पे नजर ही आ रहा है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर पीटी अप्रूव सिग्नल्स आ रहे हैं, देख लें। रिच है, यू नो। रिच पीपल। अब आप इतना फ्लॉन्ट करेंगे तो लड़की तो कहेगी यार मेरे फोन की स्क्रीन टूट गई है, मुझे फोन चेंज करना है, तुमसे बात कैसे करूंगी रात? वो जो थोड़ी बहुत बच जाएगी वो भी तोड़ दूंगा मैं, अगर मुझे कोई कहेगी तो। बात तो सच है, बट इज नॉट जो है ना वो इजी नहीं है। बट आपको पता है वैसे
ये तो सच बात है कसम से। अच्छा राजपूत साहब मुझे ये बताएं, बट तो भाई वाकई में नज़र आ रहा है कि हर चीज़ का उनको पता है पहले से। आप बताएं इनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या इन्होंने कुछ ठोकरें खाई हैं जो इतना बोल रहे हैं? ये माशाल्लाह यूसीपी से पढ़े हुए हैं, इन्होंने वहाँ की अच्छी ठोकरें खाई है, इनको अच्छा तजुर्बा है वहाँ का, इसलिए ये अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बातें कर रहे हैं। खाई है या खिलाई है ठोकरें? नहीं, खिलाई तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। खाई कट है? बिल्कुल कम, बहुत ही कम। अच्छा तो आजकल के जो लड़के प्रिंसेस बन गए, मैंने सुना है भाई। यकीन करें हमारी यूनिवर्सिटी में भी थे कुछ ऐसे छपड़ी, यकीन करें क्या लेडीज़ वाले कपड़े, लेडीज़ वाले फैशन। यार मर्द अल्लाह ने तुम्हें बनाया, मर्दों की तरह बिहेव करो, औरत को औरत रहने दो, मर्द को मर्द रहने दो काइंडली, इस पर वैसे ही होना चाहिए। अब टोटली जेंडर, फीमेल्स भी मेल्स और फीमेल्स समझ से बाहर, ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म होनी चाहिए। हमारी वज़ीर आला को चाहिए कि इस पर भी एक्शन होना चाहिए। इस पे भी एक्शन हो, हर चीज़ पे एक्शन ले लो। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वज़ीर आला पंजाब, बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत अच्छे उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्योंकि मैं उनकी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शेर जिंदाबाद, शेर जिंदाबाद, और देखो ना बट भी जिंदाबाद, बट भी जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। राजपूत साहब आप सिर्फ अपने डिंपल की हिफाजत ही करेंगे, कुछ बोलेंगे भी? नहीं, ये मेरा शेर बोल रहा है ना, मैं बस उसको एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा आप की हिफाजत भाभी करती हैं। शादीशुदा है आप? इसलिए कम बोल रहा हूँ ताकि घर जाके जवाब कम देना पड़े। ताकि घर जाकर भी एक पेशी लगनी है ना अभी। यकीन करें हमारी भाभी बहुत अच्छी हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। अगर कोई उनको हम इनकी गैर मौजूदगी में कोई ये भी कह देगा ना कि ये किसी और के साथ हैं, वो कभी नहीं यकीन करेंगे। यानी कि भाभी आपको यहाँ पर ऑब्वियसली रात का टाइम हो चुका है, अगर वो आपके साथ खड़े हैं तो जाहिर बात है भाभी अच्छी है, अदरवाइज तो पेशी लग जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, और मेरी वालदा भी बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी वो अलाउ करती है? बिल्कुल अलाउ करती हैं, वो वैसे भी थोड़ा सा पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है ना, इसलिए। बट सब शादी क्यों नहीं किया? शादी आप ढूंढते हैं अगर आपकी नज़र में कोई है। अभी तो आपने लड़कियों को गोल्ड डिगर बोल दिया, मैं क्या ढूंढूं? तो आप अपनी जैसी कोई हसीन देख दें। हसीन लड़कियां ही मोस्टली गोल्ड डिगर होती है बच्चे। कोई बात नहीं, वो मेरे घर वाले पता करवा लेंगे उसका, अगर गोल्ड डिगर होगी तो उसको फारिग करा देंगे। कहने का मतलब आपने कहा है कि हसीन लड़की हो, गोल्ड डिगर भी हो तो चलेगी? चलेगी बिल्कुल, बस मेरे घर वालों की इज्जत करने वाली हो, मुझे मेरा जितना मर्जी पैसा खा ले कोई बात नहीं। गोल्ड डिग भी कर ले तो खैर है। खैर है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। भट्ट साहब थे हमारे साथ, राजपूत साहब थे, बाकी छोड़ो सारा कुछ, लेकिन राजपूत साहब के डिंपल के लिए एक प्यारा सा तोहफा हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। ये ले जी, थैंक यू। Thank you so much, thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड आल्सो। अच्छा क्या नाम है? साद। साद, टेल मी हु इज अ बिगर गोल्ड डिगर, एक लड़की या फिर एक लड़का? जिसको मौका मिले वो। जिसको मौका मिले वो। बात तो सही है। आजकल टाइम वो चल रहा है, लड़का लड़की का फर्क नहीं चल रहा, अब वो चल रहा है जिसको मौका मिले। शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिला। बात तो सच है, बात तो सच है। मुझे ये बताओ, क्या वाकई ही में आजकल का जो मोहब्बत है या जो अफिलिएशन है वो मटीरियलिस्टिक हो? मोस्टली, लेकिन कभी कभी नहीं भी होती। कभी कभी नहीं भी होती है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ये चीज़ जो है वो लड़कियों के साथ अफिलिएट कर दी जाती है? भाई लड़की है तो भाई ये पैसे खाने के लिए ही है, और लड़के भी ऐसे हैं कि भाई 500 की कॉफ़ी पिला के कहते हैं कि जी ये तो गोल्ड डिगर निकली। क्या कहना चाहिए? कई होते हैं 100 की चॉकलेट दे के भी कहते हैं ये तो गोल्ड डिगर है। क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, इट्स नॉट जेंडर बेस्ड। मैं फिर वही कहूँगा जिसको मौका मिले। बट मोस्टली ये चीज़ एफिलिएट लड़की के साथ की जाती है, पहले ही होता था, लेकिन अब लड़के भी कहीं पे कम नहीं है। यार मुझे पता है क्या लगता है कि लड़के जो है ना, एक दफ़ा तो लड़की के प्यार में मोहब्बत में जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, और जब आगे से लड़की जो है वो रंग दिखा देती है तो ढंडोरा पीटते हैं। लड़की ढंडोरा पीट नहीं पाती जी, नहीं, इसलिए लड़के बच जाते। नहीं, आजकल लड़कियां भी पूरी पीटती हैं। क्या ढिंढोरा? लड़कों के पास गोल्ड पड़ा कहाँ है जो लड़कियां ने डिग कर लिया? किसी लड़कों कईयों के पास होता भी है, लेकिन जिनके पास नहीं होता, जिनके पास होता है ना वो ढिंढोरा नहीं पीटते, जिनके पास नहीं होता ना वो ज़्यादा पीटते हैं। नहीं, मेरे कहने का मकसद, हाँ बात तो सच है आपकी। सही बात की है यार, बिल्कुल नहीं होता ढिंढोरा वो पीटता है। साथ सही बात है, लेकिन साथ ये भी तो है ना कि आजकल के जो लड़के हैं उनके पास है कख नहीं, लेकिन लड़की उनको चाहिए भाई फुल एनर्जी वाली, फुल सही, जो है ना वेस्टर्न में अच्छी लगती हो, हर चीज़ में पहने तो अच्छी लगे, खूबसूरत भी चाहिए, फिर जाहिर बात है मेंटेनेंस भी होती है अच्छी गाड़ी। मेंटेनेंस पे भी तो लगता है जी। अगर आपके पास मेंटेनेंस के लिए नहीं है तो फिर मेंटेनेंस कहाँ से होगी? फिर गाड़ी होंडा मेहरान ही बनेगी, चाहे होंडा भी हो तो बाद में तो मेहरान ही बन जाएगी। बात सच है। ये बताओ कि आप राइट नाउ जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं, क्या वाकई ही में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं कि भाई अगर हमने शादी करनी है तो हमने ये देख के करनी है कि लड़की की जॉब कैसी है और लड़के के पास बैंक बैलेंस कितना? जी, आजकल का जो टाइम है, लाइक एवरीथिंग इज़ मनी। बहुत रेयरली होता है कि नहीं देखते,
बहुत रेयरली होता है, लेकिन होता भी है जहाँ पे नहीं होता। दैट्स द लव। आपने किसी को मौका दिया है गोल्ड डिगर बनने का, या फिर आपने किसी मौके से फ़ायदा उठाया? अगर कोई मुझसे गोल्ड डिग करवाना चाहता है प्लीज़ करवा, मैं गोल्ड डिग कर लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे पास कोई गोल्ड नहीं है कि कोई आगे डिग कर ले। आई एम पोर। अगर कोई गोल्ड डिग करवाना चाहता है मेरे पास आके, तो वो जब डिग करे तो थोड़ा सा मुझे भी दे जाए। जी जी बिल्कुल, प्लीज़ प्लीज़। मेरे पास कोई गोल्ड नहीं है जो आप डिग कर सकें। बात सही है, कोई मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकता। मेरा कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, कोई किस्म का फ़ायदा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई मेरा फ़ायदा लेस हूँ। गोल्ड लेस फ़ायदा लेस, फ़ायदा लेस, एवरीथिंग लेस, इसीलिए रिलेशन लेस। एवरीथिंग। सिंगल होने का ताना आपने काफ़ी कैजुअल तरीके से मारा बाय द वे, लेकिन चले कोई नहीं। कोई बात नहीं, वाकई में सिंगल हो ना? हाँ, गोल्ड नहीं है ना इसलिए। सिंगल नहीं हूँ मैं। ओह सामने मेरी बहनें खड़ी हैं, ओह, अच्छा, समझ गया। ये हम काट देंगे, इसमें बीप लगा देंगे, टेंशन नहीं लेनी। ये बताओ लास्ट पे क्या कहना चाहोगे, क्या लड़कियां ज्यादा लॉयल होती है या फिर लड़के? लड़के। लॉयल्टी क्यों? लड़के। कैसे? लड़के अगर जेन्युइनली किसी से प्यार करें तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर, अगर उन्होंने जेन्युइन वाला प्यार किया। लड़कियां नहीं करती? करने वाली करते हैं, लेकिन मोस्टली वो चुप हो जाती हैं। सही बात है। क्या मैसेज देना चाहोगे 2026 में? क्या एक लॉयल रिलेशन ढूंढना आसान है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मिल जाए तो प्लीज़ अपने पार्टनर के साथ स्टिक रहें, डोंट चीट। इफ यू फाइंड इट कीप इट, राइट? कीप इट, या। और बात एंड पे वही है कि जिसको मौका नहीं मिला वही शरीफ। हाँ, जिसको मौका नहीं मिला वो शरीफ है। अब मुझे अभी तक गोल्ड डिग करने का मौका नहीं मिला, तो अभी तक नहीं किया। जिस दिन मिल जाएगा मैं भी गोल्ड डिग करूँ। तब मैं भी यहाँ पर पहन के आऊंगा, दिस इज गुची। या दिस इज गुची नहीं, अभी हाँ दिस इज गुची, दिस इज वॉच पहनी नहीं है। नहीं, गरीबी प्रो मैक्स। हाय गुरबत। हाय गुरबत। उस वॉच दिन वॉच पहन लूंगा। पता है क्या उसने किया? उसने कहा दिस इज गुची, यहाँ वॉच देखी है। वॉच है नहीं, ओह माय गॉड। ये होती है गुरबत। ये होती है गुरबत। ये सबूत है कि मैं गोल्ड डिगर नहीं हूँ, आज तक गोल्ड डिग नहीं किया। आज तक मुझे किसी ने अच्छी वॉच गिफ्ट में नहीं दी। जी बिल्कुल, बहनों ने भी नहीं दी। शायद अब दे दे, सामने खड़ी देख रही है। बिल्कुल ठीक है, शायद शर्म आ जाए। शायद आ जाए। थैंक यू सो मच साथ, बहुत अच्छा लगा। एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए, ताकि आप मुझे याद रखो। जी जरूर। गोल्ड तो नहीं मिला? गोल्ड नहीं है। नहीं, अभी तक मैंने भी डिग नहीं किया ना। इसीलिए घड़ी नहीं, इसलिए माइक पकड़ा। हाँ घड़ी नहीं है, इसलिए माइक पकड़ा हुआ। बात तो सही। अस हो गया, अस मोमेंट हो गया। घड़ियाँ पीछे आइए, IWC चले। नहीं, आप गिफ्ट नेशनल वॉच। अगर आप देखो, इतने गरीब है कि मुझे पता भी नहीं था कि क्या है वो IWC। थर्ड कल्चर के बिल्कुल साथ IWC है, इंटरनेशनल वॉचेस। वहाँ पे लड़कों की होती है, आई डोंट नो गर्ल्स की होती हैं, लेकिन अगर आप वहाँ से अगर वहाँ से कोई गिफ्ट देना चाहें तो वहाँ ये लड़का यहीं पे मौका ढूंढ रहा है। कभी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, मौका ढूंढो। मौके की हमेशा तलाश में रहना चाहिए, चाहे ऑन कैमरा ही क्यों ना हो। कट कर देना बीप। चटपटे लोगों की चटपटी बातें सुन के मैं जो है ना वो राइट नाउ वो कहते हैं ना सख्ते में आ चुकी हूँ। यहाँ पे मुझे ना एक ब्रेक की जरूरत है, मैं ब्रेक लेके वापस आती हूँ। आपने कहीं नहीं जाना है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। और मैंने हिसाब लगाया कि लाहौर का मौसम तो बहुत ही खूबसूरत हो गया है ना, और इन खूबसूरत मौसम के दौरान ये जो मैं इन लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे और भी मज़ा आ रहा है भाई प्रोग्राम करने का, बातें करने का। तो आइए और लोगों से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्या नाम है? मेरा नाम शरीफ शाह है। शरीफ शाह, तो क्या आप शरीफ भी हैं? मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम। अच्छा, थोड़ा जी जी, ज़्यादा शरीफ नहीं रहते, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शरीफ के साथ आगे भी एक खान भी लगा हुआ है। बस इसी तरह, हाँ बिल्कुल, इसीलिए थोड़ा कम ही शरीफ रहना पड़ता है। अच्छा मुझे ये बताएं, करते क्या हैं आप? मैं तो खुद परफ्यूम का बिजनेस करता हूँ। लग भी रहा है खुशबुओं से, बिल्कुल बड़ी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं। अच्छा ये मैंने क्रीट यूज़ किया है। अरे वाह, महंगे लोग हैं, महंगे हैप्पी। अच्छा वो कहते हैं ना कि जो कहता है ना कि पैसे से खुशी नहीं आती, वो अपने पैसे हमें दे दे। समझ में? मैंने कहा जो लोग ये कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं मिलती है, वो अपने पैसे हमें दे दे। नहीं, ये गलत बात है। पैसों से क्यों खुशी नहीं मिलता है? पैसों से तो बहुत खुशी मिलती है, सब कुछ पैसों में है आजकल। अच्छा खाना पैसे से मिलता है, अच्छे कपड़े पैसे से मिलते हैं, सब कुछ पैसे से मिलता है। जब पैसे आपके साथ नहीं होते तो कुछ नहीं मिलता है। ये तो बात सही है, आजकल ज़माना पैसों का है। ये तो बात सही है। अच्छा एक टर्म यूज़ होती है गोल्ड डिगर की, आपको क्या लगता है कि ये टर्म ज़्यादा किस पर सूट करती है, लड़कों पे या लड़कियों पे?
लड़कों पर तो ये सूट नहीं करते क्योंकि लड़के अमीर होते हैं, खर्चे करते, ये सारे लड़कियों का चाल है, गुलडेगर होता है। ये लड़कियां करती हैं। ये लड़की कर, हम खुद तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस वाले लोग, इतना इल्म भी मुझे नहीं है, लेकिन जितना लड़की हो ऐसी ये सारे गुलडेगर होते हैं। लेकिन मैंने तो नहीं देखा कि भाई, मैंने तो, आप कह रहे हैं लड़के अमीर होते हैं, लड़के गरीब भी होते हैं भाई, मैंने खुद देखे हैं। लड़के जिस तरह भी होते वो ये काम नहीं करते हैं। लड़का जैसा भी हो ये काम नहीं करता। नहीं करते लड़के, हमने आज तक जितने देखे ये सारे लड़कियां हैं। मैंने तो ऐसे लड़कों को भी देखा है जो लड़की की आवाज में लड़के से कह रहे होते हैं प्लीज बैलेंस भिजवा दे, मेरा पैकेज खत्म हो गया। शायद वो बंदा आपको मिला होगा, वो मुझे कुछ इल्म नहीं उसके बारे में। आपको ऐसे बंदे से, आप ऐसे मर्द को नहीं कहते हैं कि भाई ये अभी तक हमारा 25 साल उम्र है, अभी तक मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह लड़का नहीं देखा। आपने लड़कियां देखी हैं ऐसी? लड़के काफ़ी देखे, कभी कह रहे मेरा शॉपिंग का ज़रूरत है, कभी एक बहाने पर घर से निकलते। 100 ड्रामे लड़कियों के साथ होता है। 100 ड्रामे लड़कियां करती हैं। 100 ड्रामे करते हैं, जिस तरह होते आपसे पैसे निकाल दे, बस वो लड़कियों का टारगेट होता है। तो लड़का, आपको क्या लगता है बड़ी गाड़ी देख के लड़की इंप्रेस होती है? बड़ी गाड़ी से क्यों नहीं इंप्रेस होते? अगर आपके साथ गाड़ी नहीं होती तो आपको देखता भी नहीं है। लड़के आपकी शक्ल को नहीं देखते, आपकी गाड़ी, आपकी पोजीशन, आपके पैसे को देखते हैं। और आपके हाथ में फोन को देखते हैं। हाँ, फोन तो आजकल हर किसी के पास फोन होता है। यानी लड़कियों ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि भाई अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, और क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं जो लड़कों को मेंटेन करने पड़ते हैं? लड़के की पोजीशन को नहीं देखते, अगर वो स्मार्ट हो या स्मार्ट नहीं, लेकिन उनके गाड़ी, उनके पैसे को देखते हैं आजकल। उम्र भी नहीं देखते? उम्र नहीं देखते, पैसा सब कुछ करता है। पैसा सब कुछ करता है। तो क्या वाकई में अगर हम आजकल के रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो लॉयल्टी खत्म होती जा रही है? आजकल रिलेशनशिप नहीं है, सारा पैसा है। अगर आपके साथ पैसा है तो आपके साथ 1000 लोग, अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। सही बात। तो मुझे पता है, मुझसे आपको अच्छा इल्म है इसके बारे में। मुझे कैसे इल्म होगा? आप बस घूमते ज़्यादा हो, इंटरव्यू लोगों से लेते हो, एक जगह दूसरे जगह, लड़की भी देखते हो, लड़कों को भी देखते हो। ठीक है, तो लड़कियां आखिर किन लड़कियों को आप गोल्ड डिगर कहते हैं? ऐसी लड़कियां कौन सी लड़कियां होती जो जिनको हम कह सकते हैं कि वो गोल्ड डिगर? जो दोस्तों लड़कों से पैसे निकालते। कैसे? बस वो लड़कियों का अपने एक प्लान होता है कि किस तरह आपको आते हैं, आपसे पैसे निकालते हैं। इधर मेरे साथ एक दोस्त है, इससे भी बहुत पैसे निकाल। कैसे? बहुत पैसे इससे निकाल रहा था। इसको क्या, मैं आपके साथ शादी करता हूँ, वो करता हूँ। जब टाइम आ गया तो उसको बोले कि मुझे घर में बहुत तकलीफ है, अभी नहीं हो सकता। यानी कि जात से बाहर प्यार कर लेते, शादी नहीं करते? हाँ, बस इसी तरह। वो सारा पैसों का कमाल है। ये देखो अभी भी उधर खफा खड़ा है। हाँ, बेचारे से बातें भी नहीं हो रही। शर्माता तो ज्यादा कि वैसे नहीं, ये इंटरव्यू वो लड़की देख जाए। अच्छा, लड़की देख जाए और फिर बाद में जो है हमारी लड़ाई हो जाए। हाँ, बस इसी तरह है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, एक थैंक यू सो मच। एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए, ताकि आप हमें याद रखें और आप हमें उस लिस्ट में से निकाल दें जिन्होंने आपको जो है ना वो इतना जिच किया हुआ है। आप तो मुझे शक्ल से बहुत अच्छी लगती है और मुझे इल्म नहीं है, वो आप लोग बता दो कमेंट सेक्शन में कि ये कैसी है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा भाई, मेरी ऑडियंस को मुझसे बहुत प्यार है। बहुत शुक्रिया, एक प्यारा सा तोहफा। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? रब का करम है। क्या नाम है सर? सिकंदर भट्टी। सिकंदर साहब, आज का हमारा सवाल है, हम बात करेंगे डेफिनेटली हमने सोशल मीडिया में बहुत सारे सिनेरियोज देखे हैं, बहुत सारी बातें सुनी है, और उन बातों के अंदर जो है वो लड़के लड़कियों पे एलिगेशंस लगाते नजर आते हैं और लड़कियां जो है वो लड़कों पर जो है ना वो दो टोक वार करती नजर आती हैं। सवाल सिंपल है कि आपको क्या लगता है ये जो गोल्ड डिगर टर्म इस्तेमाल की जा रही है सोशल मीडिया पे, ये किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए? मैं देखूँ लड़कियों की मसूमियत तो फिर लड़कियां राइट पे हैं, अदरवाइज मजलूम तो हम लोग हैं। आपने कहा लड़के मजलूम होते हैं और लड़कियां मासूम होती हैं, तो फिर लड़कों पे जुल्म ढा कौन रहा है? ऑफ कोर्स फीमेल। आप उनको आपने मासूम कह दिया। मासूमियत का फ़ायदा उठाती है ना बेसिकली, ये तो आपको एक चीज़ मिली हुई ना, एज मिला हो ना। मासूमियत का फ़ायदा, अब मासूम लड़की है, वो मासूम ही है, वो लगती शक्ल से मासूम है और आप कह रहे हैं कि वो अंदर से कुछ और है, ये कहना चाह रहे हैं? ऑफ कोर्स अंदर से कुछ और है, दो डबल फेस है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या मतलब ऐसे क्या जख्म लगे कि आपने लड़की को गोल्ड डिगर नहीं डबल फेस ही बोल दिया है? मुझे तो एक्चुअली लाइफ में कोई ऐसा दुख या जख्म नहीं मिला, ना किसी ने दिया है। मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। अगर बाय द वे कभी हो भी जाता है तो मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ, बल्कि ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। ये जायका जिस बंदे ने लिया है, ये फीलिंग जो होती है, ये रोना धोना वेट शेड, ये तो आम कभी आपको मिलता ही नहीं है। यानी कि अगर कोई लड़की आपको धोखा दे देती है तो जो आपको वो तकलीफ है वो कहीं और नहीं मिलती है, वो उसका अपना ही मजा है।
कभी भी आप जितना मर्जी पे कर ले नहीं मिलेगी जो वो टेस्ट है वो किसी और चीज़ में नहीं है। और यानी वो दवाई एक ही है। ऑफ कोर्स ऐसा ये मोहब्बत का जो जायका है ना वो यही होता है, दुख सुख रोना धोना धोखे। मैं कहता हूँ ये होने चाहिए, इनके बगैर तो नहीं है ना कुछ। यानी कि आप कह रहे हैं कि धोखा लड़कों को खाना चाहिए। खाना चाहिए बिल्कुल। यानी खुशी से आप जो है ना वो गोल्ड डिग करने दें। ऑफ कोर्स मैं कहता हूँ कि ये जितना कि लड़के में बर्दाश्त होती है एक मेल में, तो ये चीज़ें बनी हुई लड़कों के लिए हैं। वैसे आप लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं, फिर वो जुल्म हो जाता है। बात सच है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई में आजकल की जो मोहब्बत है वो मटीरियलिस्टिक हो चुकी है? ये बात हकीकत है। हर बंदा इतना तेज़ हो चुका है कि सच्चाई तो कहीं कहीं बहुत दूर है, मेरे ख्याल नज़र आती नहीं। और गेम भी होता है। खैर ये भी नहीं है कि ओवरऑल, लेकिन सच्चे आशिक भी हैं जनाब। यहाँ पर कुछ मिर्जा गालिब भी पाए जाते हैं। ऑफ कोर्स पाए जाते हैं। अच्छा, तो क्या सजेस्ट करेंगे यंग जनरेशन को जो आजकल कहते हैं 2026 के अंदर लॉयल्टी ढूंढना इंतहाई नामुमकिन है? आप जो है ना वो क्या कहते हैं गाय के सर पे सींग ढूंढ सकते हैं, बट वो तो वैसे भी होते हैं। वैसे मेरे क्या मिसाल है वो? ये मुझे भी नहीं आइडिया। चले खैर, आप जो है वो एक ख्वाजा जरा के बेटा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2026 में आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये सही एग्जांपल है, आप बताएं। ये अच्छी है बिल्कुल। क्या ये ट्रू है? ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत बड़ा एक सच है। और जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि लॉयल्टी इश्क में, ऐसा भी नहीं है कि ओवरऑल, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बंदा खुद थोड़ा सा बेहतर होता है उसको बेहतर साथी मिल ही जाता है। लेकिन आजकल खुद बंदे एक्सपीरियंस कर रहे हैं इधर उधर उधर उधर। जैसा मुंह होता है वैसी चपेट लगती है। हाँ ऐसा ही है ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। आज तो हमारे दोस्तों ने भाई बहुत ही कोई एस्टॉनिशिंग बातें की हैं, ऐसी बातें जो हमने ना सुनी ना हमने देखी है, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस बताया है कि भाई उनकी जो मोहब्बत है वो मटीरियलिस्टिक है या नहीं। आपने अपने बारे में बताना है, आप भी हमें कुछ बताया करें, दोस्ती निभाया करें कमेंट बॉक्स में। आपने बताना है आपकी मोहब्बत क्या मटीरियलिस्टिक रही या नहीं, और 2026 में क्या हम लॉयल्टी अपनी फ्रेंडशिप्स में अपने रिलेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ आपसे चाहते हैं इजाज़त, मौसम बड़ा अच्छा है, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करें और हम मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा हाफिज़।